मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला ऊना के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पुराना बस स्टैंड में ऊना व गगरेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 287 करोड़ 68 लाख 47,900 रुपए कुल 18 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, जिसमें 274 करोड़ 92 लाख 19 हजार के 10 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 12 करोड़ 76 लाख 28 हजार रुपए के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जनसभा के बाद पेखूखेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित होने वाले 32 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मेधावी बच्चों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया और कुछ बच्चों को विशेष पत्र भी सौंपे। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की एनवायरमेंट क्लियरेंस तक नहीं करवा पाए थे। हमने सत्ता में आते ही व्यक्तिगत रुचि लेकर सैटेलाइट सेंटर की एनवायरमेंट क्लीनेस करवा कर काम शुरू करवाया, जबकि वह 5 साल में कार्य नहीं शुरू करवा पाए। मुख्यमंत्री ने कहा, जो इस प्रकार की बात करते हैं उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है। उन सब की नीयत राजनीति और विरोधी होती है। पकड़ा मैं सर, आज ऊना दौरे पर आए हैं। कई विकास योजनाओं के जहां पर उद्घाटन शिलान्यास किए जाएंगे, लेकिन लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का विकास जो है वो ठप हो चुका है। देखिए, जब तो सत्ता में पक्ष में थे, जब तो डबल इंजन की सरकार थी, तो उनसे जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर था उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस भी नहीं हुई थी। ये जो ऊना में बन रहा है वो भी मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस को करवाया और इस कार्य को शुरू करवाया। अब विकास ठप 5 साल में तो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर की घोषणा की हुई थी ऊना में, उसका कार्य शुरू नहीं करवा सके, हमने वो कार्य शुरू करवाया। और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं उन्होंने काला चश्मा पहन रखा है। उनकी राजनीति सिर्फ विरोध की है, उनकी राजनीति काम की नहीं है। इसलिए वो आकर जैसे जैसे चुनाव आते रहेंगे तो ये इस प्रकार की बातें करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने में जो इतनी बुरी हाल में आर्थिक बदहाली की व्यवस्था हमें मिली थी उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और जो काम रुके हुए थे उनको हमने तेजी लाई। सर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा जो गाड़ियां घूम रही है नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी है और जो कांग्रेस की गारंटियां थी वो फर्जी गारंटियां थी। अब उनकी कौन सी गारंटियां हैं? 15 लाख रुपया सबके खाते में आ चुका है। अनुराग ठाकुर जी इसका जवाब दें। 15 लाख हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, अनुराग ठाकुर जी उसका बात दें। और 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात की गई थी, उनका भी जवाब उनको देना चाहिए। और हमारी ऊना से हमीरपुर की रेलवे लाइन पिछले चुनावों से चली थी, उसका जवाब दें। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे उन्होंने बोला था 50 साल से एक लाइन ऊना तलवाड़ा बन रही है, मैं आने वाले 2 सालों में उनको पूर्ण कर दूंगा। आज तक वो पूर्ण नहीं, उनका जवाब दे। और जो हमारा जवाब है, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ी थी और हमारी सरकार ने पहला वादा किया था और हम उस वादे में आज 1,36,000 कर्मचारियों को पहली गारंटी उसकी पूरी कर दी। सर, दूसरी गारंटी हमारा गारंटी पत्र 4 हमने बोला था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। हमने बोला कि अगले साल से इंग्लिश सभी स्कूलों में शुरू कर दी जाएगी। तीसरी गारंटी जो 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना है जो युवाओं के लिए हम लेकर आए हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर प्रथम चरण है उसका, अभी 2 चरण और आने हैं 680 करोड़ के, इसी साल के भीतर आएंगे। उसमें प्रथम चरण में कोई ई टैक्सी लेता है, अगर 20 लाख की ई टैक्सी है तो उसको 10 लाख रुपया सब्सिडी दी जाएगी। और उसकी टैक्सी जो है, उसकी जो टैक्सी है
उस टैक्सी को हम सरकार के ऑफिसों में भी लगाएंगे और 40 से 50 रुपए की अश्योर्ड इनकम का हमने वादा किया है। तो 4 इयर्स तक तो ये सब योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। अब समस्या ये है, उनको तकलीफ ये है कि हमारे फाइनेंस में उन्होंने कट लगा दिया, फिर भी योजनाएं आ रही है। हमारी जो हमने ओपीएस दिया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, उसका जो लोन की लिमिट 1780 करोड़ रुपए हमें मिलती थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। हमारी लोन की लिमिट को भी उन्होंने कम कर दिया, फिर भी हम राजस्व का उगाह कर रहे हैं, पर आम जनता पर कोई बोझ नहीं आने दे रहे हैं। और हम हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक के लिए है, उनकी तरह सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है। केंद्रीय मंत्री है तो कहाँ कौन सा स्पोर्ट्स बनाया, उन्होंने कौन सी ऐसी योजना लाई, तो बताना चाहिए उन्हें। सर, जो चुनाव नतीजे आएंगे कल, क्या मानते हैं कि 5 राज्यों में किस प्रकार के रिजल्ट आप उम्मीद करते हैं? एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं और हमें यही आशा कि यही नतीजे आएंगे। और निश्चित तौर पर जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी बढ़ती है, तो युवा जो है वो बदलाव लाता है। हमने अभी इसी साल 15,000 लोगों को रोजगार सरकारी क्षेत्र देने में की बात की है। और जो लोग ये बोलते हैं कि 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, 1 लाख लोगों के रोजगार के अवसर हर क्षेत्र में पैदा होंगे, और सरकार में नहीं है, निजी क्षेत्र में भी होंगे और हर क्षेत्र में पैदा होंगे। थैंक यू सर। एक ग्रुप फोटो करनी सर, सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।